हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षा के अंदर जो देखा था 8.2 के अंदर फॉर्मूला देखे थे कि कौन किसका व्युत्क्रम होता है और सारणी देखी थी। तो अपना चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो दोस्तों, जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था, पिछली क्लास के अंदर जो क्या देखा था कि जो जैसे अपने व्युत्क्रम देखे थे, सबसे पहले हम लोगों ने साइन थीटा का व्युत्क्रम देखा था। साइन थीटा का व्युत्क्रम किसके व्युत्क्रम होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 कोसेक थीटा का होता है। और कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? साइन थीटा का। सेम इसी प्रकार कोस थीटा का व्युत्क्रम 1 सेक थीटा होता है एंड सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कोस थीटा। और टेन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? कोट थीटा का। और कोट थीटा व्युत्क्रम होता है टेन थीटा का। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद में मैंने आप लोगों को एक टेबल बना के दिखाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, जैसे कौन कौन सी वैल्यू थी? पहले तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन बोलो मेरे साथ साथ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। फिर उनके मान देखो, स्टार्टिंग में 0 डिग्री, लास्ट में 90 डिग्री। तो दो जो कोणों के मान है वो आपको याद हो गए। बचे बीच के 3 कोण। टोटल कितने कोण है? 5। 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो सबसे पहले कौन सा आ गया? 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, देखो ऐसे हम लोगों ने बनाया था, जिसके अंदर यहाँ पे तो क्या लिया था हम लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्रिक फलन लिए थे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और इधर लिए थे दोस्तों हम लोगों ने क्या? इनकी वैल्यू 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ऐसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फलन लिए थे। अब देखो इसके बाद क्या किया? साइन थीटा। साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फलन क्या होता है दोस्तों? अब देखो एक फॉर्मूला याद रखना, एक सॉन्ग के टाइप में बनाया है मैंने, तो उसे याद रखना आप लोगों को। देखो कैसे याद रखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो 0, 0, 0 का आधा 1/2। देखो ऐसे याद करना है कि 0, 0 का आधा, 0, 0 का आधा यानी कि 1/2, 0, 0 का आधा और आधे का रूट, आधे का रूट यानी कि अंडर रूट, और रूट का आधे का रूट और रूट का 3/2 और रूट का रूट 3/2। इस प्रकार से आप लोग इसे याद रख सकते हो। देखो 0 का आधा यानी 0 आधा, आधे का रूट मतलब 1/√2 और रूट का रूट 3/2। तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद भी रख सकते हो। यानी कि एक बार बोलिए मेरे साथ, 0 का आधा, आधे का रूट और रूट का 3/2। ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या निकला? 0 डिग्री। यहाँ से क्या निकला? 1/2 एंड आधे का रूट यानी कि आधा, तो ये आधे का रूट क्या हो जाएगा? 1/√2 और रूट का 3/2। तो रूट बोल रहे हैं तो ये रूट 3/2 और लास्ट में क्या बच गया? 1। इस प्रकार से हम लोग इनके मानों को याद कर सकते हैं। देखो 0 का आधा, आधे का रूट और रूट का 3/2। तो ये अपने पास में इनकी वैल्यू लिख लिए थे ऐसे 0, 1/2, 1/√2 और
√3/2 एंड 1। फिर जस्ट इसका अपोजिट किया था यहाँ पे 1 √3/2 1/2 और 1/√2 और इधर क्या आ जाएगा 1/2 और ये 0। फिर टेन थीटा होता है क्या है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा जैसे अपने को इसमें से किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे tan 30 की वैल्यू या tan 45 की वैल्यू निकालनी है। अब tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई कोस 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू देखो इसमें कितनी है 1/√2। तो ये 1/√2 डिवाइड बाई कोस 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 1। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो tan 45 की वैल्यू आएगी वो अपने पास में कितनी आ जाएगी 1। इस प्रकार से हम लोगों ने सारणी बना के सीखी थी। अब देखो आज इन सारणी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे इन सारणी के मानों को हम लोग उपयोग में लेके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 6। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, एक अपने को समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये 90 डिग्री हो गया, जिसमें क्या बोला गया है कि जो कोण क्यू अपने पास में दे रखा है वो 90 डिग्री है, यानी कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये P ये Q ये R, जिसमें हम लोगों ने Q को 90 डिग्री बना लिया, और PQ की भुजा दे रखी है अपने को 3, यानी कि PQ = 3 एंड PR = 6 दे रखा है। तो हम लोग क्या यहाँ से देखो PQ = PR, और अपने को क्या निकालना है इसमें, एक तो एंगल QPR की वैल्यू निकालनी है और एंगल PRQ की वैल्यू निकालनी। ये दो एंगल निकालने हैं अपने को। देखो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, कौन सा PQR, जिसके अंदर Q को कितना डिग्री बता रखा है 90 डिग्री, और PQ की वैल्यू 3 दे रखी है और PR की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, यानी कि कर्ण की वैल्यू। तो हम लोग इसका प्रयोग करके किसका पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके क्या निकाल सकते हैं QR। तो देखो सबसे पहले कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर = PQ कितना है 3 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना 36 = 3 का स्क्वायर 9 प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ इस 9 को इधर ले आता हूँ, तो 36 - 9 = QR का स्क्वायर। 36 में से कितना 9 गया, 36 में से 9 गया तो कितना बच गया, ये दोस्तों देखो 27, 6 वो चले गए 3, 30 में से चले गए 27 = QR का स्क्वायर। जब मैं इस पावर को हटा रहा हूँ तो देखो 27 का अगर आप लोग वर्गमूल निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, कितने बार गया 9 बार, फिर 3 से किया 3 बार, फिर 3 से किया 1 बार। लेकिन रूट में हम लोग कितने जोड़े उठाते हैं, 2 के जोड़े उठाते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक जोड़ा ये ले लिया, लेकिन एक जो 3 है एक 3 है वो ऐसा का ऐसा रह गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इससे तो एक जोड़ा बाहर ले लिया 3, और जो रूट 3 बचा उस पर रूट लगा देंगे। तो अपने पास में QR² की वैल्यू कितनी आ गई 3√3 = QR, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3√3। ये यहाँ तक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लिया हम लोगों ने। अब देखो दोस्तों इसके बाद में अब क्या निकालना अपने को,
कोण पी आर, यानी कि जो एंगल पी दे रखा है अपने को बीच वाला पॉइंट, तो ये पी हो गया, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। तो अब देखो कोण पी क्यू पी आर, यानी कि मैं साइन पी निकाल लूं, कोई भी निकाल लो, साइन पी क्यू टेन पी कुछ भी। तो देखो साइन पी इज इक्वल टू क्या हुआ, पी क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि एल अपॉन के। एल की वैल्यू कितनी है, यानी एल क्या अपने पास में लंब, देखो किसके लिए थीटा पी के लिए, तो क्यू आर लंब हो गया, तो कितना आया लंब 3√3 डिवाइड बाई कर्ण कितना आया 6, काटो इसको, कितनी बार में कटा 2 बार में, तो √3/2। अब आप देखो अपने साइन, ये किसकी वैल्यू आई, साइन पी इज इक्वल टू √3/2। अब देखो साइन थीटा कितना होता है √3/2, कौन सा होता है 0, फिर 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। देखो ये वैल्यू साइन के अंदर प्राप्त हो रही है, ये 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री की, ये 45 डिग्री का मान, ये 66 का मान और ये 90 का मान। तो ये वैल्यू कितने का प्राप्त हुई अपने को, साइन 66 की वैल्यू। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन पी बराबर साइन 66 डिग्री, अर्थात कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 66 डिग्री। तो यहाँ से अपने को क्या प्राप्त हुआ 66 डिग्री, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है पी। अब देखो दोस्तों इसके आगे, इसके बाद में क्या किया, किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल पी आर, क्योंकि जब मेरे को क्या करना है अब आर को क्या मानूंगा मैं, अब यहाँ पे इसको थीटा मानूंगा, ठीक है। जब मैं इसको थीटा मानूंगा आर को, तो वही क्या हो जाएगा अपने पास में साइन आर। लेकिन जब मैं आर को थीटा मान रहा हूं, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, अब जो आधार था वो क्या हो जाएगा लंब, और जो लंब है वो क्या हो जाएगा आधार, मतलब चेंज हो गए। क्यों हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा क्या लिया आर, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब, यानी थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड दे रखी है, जो भुजा दे रखी है, उसे हम अपने को क्या मानना है लंब। तो इस वजह से वो वहां पे लंब हो गया, क्यू आर आधार हो गया। तो साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 एंड पी आर क्या अपने पास में कर्ण, तो पी आर कितना हो गया 6, काटो, तो ये क्या आ गया 1/2, और साइन आर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन किसका होता है 0 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो अपने पास में ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं उनका योग कितना निकल के आता है 180 डिग्री, यानी कि तो एक बार कर लेते हैं, कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R, वैल्यू रखो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो कोण Q की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री, प्लस कोण P की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, कोण P की वैल्यू आई अपने पास में 60 डिग्री, प्लस R की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। अगर आप इनको ऐड करोगे दोस्तों, तो आपके पास में इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अगर आप यहाँ तक भी कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि अपने पास में जब दो त्रिभुज के दो एंगल दे रखे हों, तो हम लोग उसका तीसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे 180 में से दोनों एंगलों का योग करके उसमें से माइनस कर देंगे, तो अपने पास में तीसरा एंगल निकल के आ जाएगा। अब देखो इसको एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको। अपने को एक ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा PQR, उसमें क्या बोला गया है, जो कोण Q है उसको 90 डिग्री लेना है, PQ की वैल्यू 3 दे रखी है एंड PR की वैल्यू 6 दे रखी है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, आधार की वैल्यू। तो PR स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, मतलब
क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। फिर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास में क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3√3। अब मेरे को पता है चाहे अपन यहाँ पे साइन पी की जगह हम लोग कोस पी भी ले लेते तो भी 60 डिग्री आता, टेन पी ले लेते, कोट पी ले लेते तो भी 60 मान आता। तो साइन पी क्या लिया, साइन पी क्या होता है लंब बटाकरण, लंब कितना दे रखा है, जब मैं पी को थीटा ले रहा हूँ तब लंब ये होगा, यानी कि 3√3 डिवाइड बाई 6 क्या है करण काटा तो √3/2 और साइन पी के अंदर यानी कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू। सिमिलरली इसमें ऐसा किया साइन आर क्या होता है लंब बटा करण, लंब कितना हो गया, जब मैं आर को थीटा ले रहा हूँ तो पी क्यू मेरे पास में लंब हो गया और करण क्या हो गया पी आर। तो वैल्यू पुट करी 3/6 इज इक्वल टू 1/2 और मेरे को पता है कि साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, इसलिए अपने पास में यहाँ पे आर कितना आया 30। अब आप इन तीनों एंगलों का जब ऐड कर रहे हो तो इनका योग कितना आना चाहिए, इनका ऐड करने के बाद में 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आते अपने को पता लग गया है कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया है उसका आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों देखो अब ये हो गया आपने कौन सा क्वेश्चन 7वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब 8वां एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल आज फिनिश करते हैं, फिर 8.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ तो दोस्तों देखो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, मेरे को साइन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2 और साइन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, इसकी भी मेरे को कितनी दे रखी है वैल्यू 1/2। तो मेरे और थीटा क्या दे रखा है, थीटा इसने दे रखा है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री से बड़ी आएगी एंड 90 डिग्री से छोटी आएगी। और एंगल ए बड़ा होना चाहिए किससे बी से, तब ए की और बी की वैल्यू अपने को निकालनी है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो देखो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे कि मेरे को क्या दे रखा है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। अब जब साइन 30 की वैल्यू होती है ए माइनस बी तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ 30 डिग्री, ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/2, तो 1/2 दे रखा, सॉरी ये साइन नहीं है ये कोस है, क्या ये कोस ए प्लस बी की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं कोस ए प्लस बी क्या दे रखी है 1/2, तो कोस ए प्लस बी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इधर 30 तो उधर 60, 30 से 60 कितना हो गया 90, तो अपना सही हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है कोस 60 की वैल्यू, सारणी से देख के लिख लिया। तो अपने पास में क्या आया ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये हो गई समीकरण 2। फिर क्या किया दोस्तों हम लोगों ने समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोगों ने कैसे सोल्व किया, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो अब अपने को या तो इसको जोड़ दो या घटा दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ इनको जोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं इनके साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो जोड़ने पे ये क्या हो गया माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, जोड़ रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, यानी कि 90/2, यानी कि इस 2 को मैं डिवाइड में लेके आ गया तो ये कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ
तो देखो समीकरण, इसको 3 दे दो, समीकरण 3 से मान किस में रख दो, 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो क्या बना, समीकरण 1 से मान 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर यानी कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की जगह मैं 45 रख देता हूँ, माइनस b इजिकल टू 38 डिग्री। अब 45 को तो मैं यहाँ रखता हूँ माइनस का 30 डिग्री, और क्या करता हूँ b की वैल्यू, हाँ a की वैल्यू आ गई, तो b इजिकल टू कितना आ गया, ये b हो गया, इस b को उधर ले गए, 30 को उधर ले आए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। बस यहाँ तक सोल्व करना है। कितना वैल्यू आई 21, बिल्कुल सही रहे। देखो अपने पास में दोस्तों एक क्या दे रखी इक्वेशन, साइन ए माइनस बी इजक्वल टू 1/2 एंड कोस ए प्लस बी इजक्वल टू 1/2, और अपने पास में देखो थीटा 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम या 90 डिग्री के बराबर। तो देखो ए 45 मतलब 90 से कम आ रहा है, और बी 15 डिग्री, तो बी की वैल्यू देखो क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से, तो देखो ए बड़ा हो रहा है अपने पास में, यानी कि ए कितना डिग्री आ गया यहाँ पे 45 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 15 डिग्री। तो देखो ये सही है, तो अब हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल राइट है। तो देखिए जब हम लोगों ने इनकी वैल्यू निकाल ली, और ये अपने पास में क्या हो गया, साइन ए माइनस बी इजिकल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इजिकल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, तो ए माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री। सेम इसी प्रकार कोस ए प्लस बी इजिकल टू 1/2, कोस के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 की वैल्यू, तो ए प्लस बी इजिकल टू 60। दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके ए और बी का मान निकाला। जब ए का मान मेरे को प्राप्त हुआ उसे मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दिया और बी की वैल्यू निकाल ली। तो इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों एक बार। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो 8.2 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 8.2 के क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है दोस्तों कि साइन 60, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन कितना डिग्री 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोस्तों बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना अपने को। साइन 60 की वैल्यू √3/2 कोस 30 की वैल्यू दोस्तों देखो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2 प्लस, एक बार मैं सारणी बना देता हूँ, ये साइन 0 30 45 60 और ये 90। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और इधर कोस थीटा उल्टा कर लो 1 √3/2 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। अब देखो साइन 60 कितना दे रखा है √3/2 कोस 30 √3/2 प्लस साइन 30 कितना दे रखा है 1/2 गुणा, तो कोस 60 कितना दे रखा है 1/2। सॉल्व करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3, 2 को 2 से किया 4 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 4 तो 3 + 1 कितना हो गया 4/4। तो ये क्या आ गया 1। देखो क्या दे रखा अपने को साइन 60 गुणा कोस 30 प्लस साइन 30 गुणा कोस 60, वैल्यू पुट करी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड कोस 3 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2
और cos 60 की वैल्यू 1/2। एलसीएम पहले मल्टीप्लाई कर लिया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 के साथ किया 4, एलसीएम ले लिया 4, तो 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस फिर 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1 इज इक्वल टू, तो 3 + 1 कितना होता है 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। बस इतना ही था। सेकंड क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना, मैं यहाँ पे देता हूँ आपको। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आप लोगों को सोल्व करनी है। और तीसरा क्वेश्चन इसी का ही है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, इसकी वैल्यू निकालनी है। और चौथा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपके पास 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इनकी वैल्यू आप लोगों को निकाल के लेके आनी है घर से। देखो दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, 1 माइनस जो 8.2 का फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड एंड 4 है। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, फिर sin 2a इक्वल टू 2 sin a, और तीसरा जो एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू आप लोगों को निकाल के लानी है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और अपने इन क्लासों को आप अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ, अपने जैसे कोई 10th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर है तो अपने क्या 12th क्लास की क्लासें भी चल रही है, और वो क्लासें आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच।